नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में हम दो ही चीजों से प्रभावित होते हैं, एक आशा और एक निराशा, या कह लें निराशा यानी दुख। हमारे जीवन में जब सुख आता है तो हम सुखी होते हैं और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम दुखी होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी निराशावादी व्यक्तित्व होता है तो आप हमसे सहमत नहीं होंगे। और अगर मैं ये कहूं कि इस दुनिया में आशावादी इंसान ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है या सुखी होता है तो आपके लिए एक नॉर्मल बात होगी, सामान्य बात होगी। सबसे पहले समझते हैं निराशा। निराशा जो है वो आशा के बाद आती है। जब किसी कार्य से हम आशा लगाते हैं और उस कार्य में हम सफल नहीं होते, या हम किसी अपने दोस्त से या हम किसी अपने रिश्तेदार से या खुद अपने आप से हमारी कोई आशा होती है और वो आशा जब हमारी टूट जाती है, जब हमारा अभीष्ट कार्य पूरा नहीं होता तो हमारे अंदर एक निराशा उत्पन्न होती है जिससे हम दुखी होते हैं। तो अगर कुछ मामलों में हम निराशावादी रहें तो हमें दुख होगा ही नहीं। जैसे एक पिता अपने पुत्र से एक आस लगाता है कि हमारा बेटा बड़ा होगा, सर्विस करेगा, नौकरी करेगा, बड़ा आदमी बनेगा और बुढ़ापे में मुझे सुख देगा। और जब समय आता है तो वही बच्चा माता पिता को ले जाकर अनाथ आश्रम में कर देता है। तब वो माता पिता निराशा के घोर अंधकार में डूब जाते हैं और उनके जीवन में दुख ही दुख हो जाता है। लेकिन अगर वो पहले से ही अपने किसी रिश्ते से, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उससे पहले से ही वो सुख की आशा ना करें तो उन्हें दुख नहीं होगा। इसीलिए हमारे पुराणों में कहा गया है कि आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जब हमें किसी चीज से या किसी व्यक्ति से या किसी रिश्ते से आशा होती है और वो आशाएं जब पूर्ण नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हम आशा करना ही छोड़ दे, आशावादी ना हो, ऐसा नहीं। हमें आशावादी होना चाहिए। हमें आशावादी कुछ मामलों में होना चाहिए और कुछ मामलों में हमें निराशावादी होना चाहिए। दोनों ही शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें निराशावादी भी रहना चाहिए और आशावादी भी रहना चाहिए। हमें आशावादी अपने आप पर होना है, अपने कर्म पे होना है, अपनी मेहनत पर होना है। और उससे भी बड़ी बात, हमें आशावादी होना है ईश्वर पर। जब हम ईश्वर से आस्था रखते हैं, जिन्हें भी हम मानते हैं, हमें आशा सिर्फ उस ईश्वर से करना चाहिए। क्योंकि एक बात तो तय है, हमें किसी न किसी ने बनाया है। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो माँ का दूध कैसे पीना है ये हमें कोई सिखाता नहीं है, हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई शक्ति है जो हमें चला रही है। हम अपनी इच्छा से ना बड़े होते, ना हम अपनी इच्छा से जन्म लेते, ना हम अपनी इच्छा से मरते हैं। इसलिए आशावादी होना चाहिए तो ईश्वर के प्रति होना चाहिए, और निराशावादी होना चाहिए तो संसार के प्रति होना चाहिए। क्योंकि संसार से हम जब आशा लगाते हैं तो हमारी आशाएं अक्सर टूट जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात एक और है कि हमारे जीवन में चाहे आशा और निराशा दोनों रहें, लेकिन अगर हमारे जीवन में एक चीज है तो हमें ना आशा से दुख होगा ना निराशा से दुख होगा, और वो है संतोष। कहते हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब हमारे अंदर संतोष आ जाता है तो हमारे लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। एक रोटी खाया तो भी हम खुश, दो रोटी खाया तो भी हम खुश, पेट भर खाया तो भी हम खुश। हमारे पास महल हो, गाड़ी हो या ना हो, हमारे पास रहने के लिए घर हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर संतोष है। कभी आपने एक संत को देखा होगा, एक फकीर को देखा होगा, उनके पास कुछ नहीं होता लेकिन उनके चेहरे में तेज होता है, उनके मन में प्रसन्नता होती है क्योंकि उनके अंदर संतोष रहता है। उन्हें किसी चीज से आशा नहीं होती और ना किसी चीज से निराशा होती। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। जो व्यक्ति ना सम्मान की कदर करता है और ना अपमान की कदर करता है, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें सुखी रहना है तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में किसी से आशा नहीं करना है, इसका दिखावा भी नहीं करना है कि हमें आपसे आशा नहीं है, लेकिन अंतरात्मा से, अंतर्मन से हमें किसी के प्रति आशावादी नहीं होना चाहिए। हमें संसार से हमेशा निराशावादी रहना चाहिए और ईश्वर के प्रति हमें आशावादी होना चाहिए। अपने मेहनत के प्रति हमें आशावादी होना चाहिए।